अच्छा, ब्राह्मणों की बड़ी प्रशंसा हो रही है आजकल। अब करें क्या, ये हमारी गलती है कि अच्छा ये पता नहीं, हमारा भी जन्म ब्राह्मण कुल में है, अब करें क्या, बदलें कैसे? अब इस जन्म में तो बदल नहीं सकते। चकाचक लंबे लंबे नामधारी लोग ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं। अच्छा, जब मुगल आए थे वो भी ब्राह्मणों को ही गाली दे रहे थे, अंग्रेज आए वो भी ब्राह्मणों को ही गाली दे रहे थे, और आजादी के बाद फिर लोग ब्राह्मणों को ही गाली दे रहे हैं। एक छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही कि अगर ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाएगा तो भारत में से सनातन संस्कृति नष्ट हो जाएगी, इसलिए हमेशा से टारगेट ब्राह्मण है। और मैं कदापि ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ब्राह्मण हूं। मैं अगर सनातनी हूं तो वेद के आधार पे, वेद के प्रमाण पे, पुराणों के, गीता के प्रमाण पे मैं हिंदू हूं, सनातनी हूं। और वेदों में जो विधि बताई गई है, अगर हम उसका अपमान करेंगे तो हम सनातनी कैसे रहेंगे? क्या वेद सिखाते, पुराण सिखाते तुम साधुओं को गाली दो, ब्राह्मणों को गाली दो? ये सिखाते हैं? ये हमारी गीता में लिखी है कि बड़ों को या छोटों को या किसी भी, मैं कह रहा हूं किसी को भी गाली दो, कहीं सिखाया? अरे भाई, सीधा सीधा फंडा समझ लो, वो हम सबको आपस में लड़ाना चाहते हैं, क्योंकि जब हम लड़ेंगे तो वो कुर्सी पे काबिज हो जाएंगे, और कुर्सी पे काबिज होकर अभी शिखा काट रहे हैं, फिर आगे गला काटेंगे। सिंपल सा बात है, समझ में नहीं आता है। अभी महाराष्ट्र में एक लौजड़ शुरू हो गई, बोले हिंदी भाषा नहीं बोलोगे तुम। अरे राम 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 राम। मैंने जितना बाला साहब ठाकरे साहब को पढ़ा है, बाला साहब ठाकरे साहब को मैं क्या कहूं, एक ऐसा हिंदू जिसने अगर एक बार कह दिया तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम मुंबई में क्रिकेट खेलने नहीं उतरी। ऐसा सनातनी, सच्चा योद्धा, ऐसा सनातनी। और उनके लोग अगर ये कहें कि हिंदी भाषा नहीं बोली जाएगी, नहीं मेरे प्यारे, अगर प्रॉब्लम आपको है तो उन लोगों से होनी चाहिए जो हिंदी को ही नहीं हिंदुत्व को मिटा देना चाहते हैं। लड़ना है तो उनसे लड़ो जो हिंदुत्व को मिटाना चाहते हैं, उनसे लड़ना चाहिए। मुंबई में कई गलियां, कई नगरों को ऐसा जानता हूं मैं जहां पर पुलिस आज भी नहीं जा सकती, आज भी वर्तमान समय में तमाम इल्लीगल काम वहां होते हैं उस क्षेत्र में, और वहां हिंदू भी नहीं जा सकते। हमें हिंदुत्व को बचाना है, हमें हिंदी को बचाना है, हमें हिंदुस्तान को बचाना है, हमें हिंदुओं की आने वाली पीढ़ी को बचाना है। तो अगर ये करना पड़ा है तो हमें एक साथ रहना पड़ेगा, आपस में लड़ना नहीं है, ये कसम खानी पड़ेगी। राधे राधे बोलना पड़ेगा। धीरे बोल ले, बात नहीं बनेगी। तुम बंसी बंटवारे बेकारी बात कर रहे थे। वैसे तो चिबिर 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 चल रही है, और वैसे ना बोलो जा रहा हो। तो बात समझ में आ गई? हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान। ध्यान से सुनिएगा पॉइंट। हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान, हिंदुओं की आने वाली पीढ़ी अगर बचानी है तो सभी हिंदुओं को एक स्वर में, एक साथ खड़े होकर, एक साथ ये वचन लेना है कि हम हिंदुस्तान को, हिंदू को, हिंदी को मिटने नहीं देंगे। ये हमारा संकल्प है, और ये संकल्प सच्चा होगा, इसमें संशय नहीं। इसलिए कोई किसी को गाली मत दो, कोई किसी को उल्टा सीधा मत बोलो। और हम यादवों से कहेंगे, या हम तुम्हारे गुरुजी हैं, गर्गाचार्य जी के वंशज, काहे तुम आपस में लड़ते हो रे? हम तुम्हारे वंशज हैं, वो गुरुजी के वंशज हैं। तो हमारी बात सुनो ध्यान से। और तुम्हारी सौगंध है यादवों, हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, तुम हमारे दिल में वास करते हो, तुम्हारी सौगंध। और भाई अगर हमसे पूछो तो हम तो किसी भी हिंदू से गुस्सा होते ही नहीं। अरे मेरो ही हाथ, मेरो ही पांव, मेरो ही कान, मेरी नाक, किसी को भी काटो, किसी को भी डंडा मारो, किसी को भी चोट पहुंचाओ, दर्द तो मुझे ही होगा।
इस भाव को रखने वाले लोग ही इस देश को बचा सकते हैं, वही बचाएंगे। ऐसे बनो।